हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिथिला मैथमेटिक्स क्लासेज। चलिए आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी बुक जो वास्तविक संख्या चैप्टर 1 में आता है, उसके मतलब प्रश्नावली 1.3 के बारे में बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। इस वीडियो के माध्यम से पूरा सॉल्यूशन इस चैप्टर का मिल जाएगा। अगर टोटल सवाल की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए, इसमें सवाल की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 यानी 3 में रोमन 3 है, यानी कि यहाँ पे देखिए 2 और 3 2 कितना है, 5 सवाल है। तो 5 सवाल का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर अभी तक अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सवाल पर बात करते हैं, आगे क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, सवाल स्टार्ट करने से पहले कुछ परिमेय और अपरिमेय संख्या पे बात कर लेते हैं बेसिक, क्योंकि मैंने बेसिक इससे पहले वाला वीडियो जो अपलोड किए थे वास्तविक संख्या का, उसमें भी चर्चा किए थे। अगर आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो थोड़ा परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन मैंने लिख दिए हैं। तो देखिए परिमेय संख्या होता है क्या। जैसे मान के चलिए रेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में तो लिखा जाता है, उसमें क्या क्या गुण होता है परिमेय संख्या होने के लिए, वो शर्त मैंने बता दिए हैं, इसमें लिख दिए हैं कि p/q के रूप में तो होना ही है। उसके बाद q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा pq क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अर्थात एचसीएफ जो होना चाहिए pq का 1 के रूप में होना चाहिए, मतलब 1 के बराबर में उसका एचसीएफ निकलना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगा। तो जैसे मान के चलिए उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे मान के चलिए 1/2 ये आपका परिमेय संख्या है। क्या है ये आपका परिमेय संख्या है। 3/4 ये भी परिमेय संख्या है। 5/4 ये भी 5/7 क्या है आपका परिमेय संख्या है। 9/7 क्या है आपका परिमेय संख्या। 13/15 भी आपका परिमेय संख्या है। तो जैसे मान के चलिए अगर कोई भी संख्या इसमें से लेंगे उसका एचसीएफ निकालेंगे, अगर 1 आ जाएगा तो आपका परिमेय संख्या। जैसे मान के चलिए 9 और 7 का एचसीएफ निकालिए। तो जैसे मान के चलिए हम भाग विधि एचसीएफ इसका निकालेंगे तो 7 एकम 7, घटाने पर हमको 2 प्राप्त होता है। फिर क्या करेंगे, 2 से 7 में लगाएंगे तो 2 तिया 6 बचेगा 1। फिर यहाँ से देखिए इस टर्म में क्या करेंगे, 1 से 2 में से 1 से 2 में लगाएंगे तो 2 एकम 2। इसका एचसीएफ हमको कितना आया, 1 आया। अगर आपका एचसीएफ अगर 1 आ गया तो आपका ये परिमेय संख्या है। जैसे मान के चलिए आप बोलिएगा क्या 8/16 परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या का रूप में नहीं है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लाने के लिए इसको काटना पड़ेगा, तो वहाँ 1/2 हो जाएगा आपका। ये 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए आप बोलिएगा क्या 1 मतलब उसका मतलब क्या होना चाहिए, एचसीएफ 1 होता परिमेय संख्या होता है। जैसे मान के चलिए कोई यहाँ पे देखिए, जैसे मान के चलिए 0.3 है। अगर यहाँ पे देखिए 3 यानी बार बार यही 3 आता है तो ये भी आपका परिमेय संख्या होता है। जैसे मान के चलिए 0.3 अगर बार बार टर्म आता है, पुनरावृत्ति होती है, तो यहाँ पे इसको रेकरिंग बोलते हैं। ये भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है आपका परिमेय संख्या है। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देखिए, जैसे पाई का मान क्या होता है 22/7, तो 22/7 आपका परिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान अगर बात किया जाए ये कॉन्स्टेंट है, इसको आपको क्या बोलिएगा, इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इसका मान क्या होगा, 22/7 आपका परिमेय होगा, लेकिन पाई की बात किया जाए तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो चलिए परिमेय संख्या के बारे में तो आप जान गए होंगे। आप बात करेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में बात करना है। ये वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे या वैसे रूट के अंदर अभाज्य संख्या को भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान के चलिए √3 अंदर यहाँ पे देखिए अंदर √3 है, अंदर √5 है, ये आपका अभाज्य संख्या है। क्या है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन होता है कि वैसी संख्या केवल जिसका 2 अपवर्तक हो या 2 गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 3 का अगर गुणनखंड की बात किया जाए तो 1 गुना 3 या 3 गुना 1 होगा। अगर 5 का अगर गुणनखंड या अपवर्तक की बात किया जाए तो 1 गुना 5 या 5 गुना 1 होगा। ये सब आपका अपरिमेय संख्या है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पाई भी क्या आपका अपरिमेय संख्या है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 0.301 3001 ये आपका 3001, अगर इस तरह का संख्या आते रहेगा तो आपका ये अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या क्योंकि ये अशांत है।
शांत वाला टर्म जो रहता है वो आपका परिमेय संख्या होता। तो यहाँ तक आपको पता चल गया है परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो चलिए अब हम बारी बारी से इसका सॉल्यूशन करेंगे। सवाल पे जाते हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, पहला सवाल देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या लिखा है, इसको साबित करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो चलिए कुछ समय के लिए इसको मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए हम परिमेय संख्या मान लेंगे, क्योंकि मानने से कोई चीज़ बनता नहीं है, मानने से क्या लगता है, इसको मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। ये अगर अपरिमेय है तो इसको हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल इसका। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, थोड़ा देर की इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे प्यारे, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो मान लिए, तो परिमेय संख्या का रूप होता है, जैसे मान के चलिए p/q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, √5 जो हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा p/q के, तभी ना परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए q जो होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात यहाँ पे देखिए p और q क्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या। मतलब दो अभाज्य, मतलब सहअभाज्य का मतलब परिभाषा होता है कि वैसी दो संख्या जिसका केवल समावर्तक यानी HCF उसका 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं तथा p q क्या होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी अर्थात इसका होता है HCF हो जाएगा। HCF आपका यानी p और q का HCF कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए इसका HCF। आपका ये फॉलो करना चाहिए। अगर ये फॉलो कर रहा है तो आपका परिमेय संख्या इसको लिखना जरूरी होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है तो नीचे में 1 दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे में या कोई भी संख्या को 1 से भाग देने पर संख्या के मान में परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ पे देखिए इसको क्या करते हैं, तिरछा गुणी कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखिए p एकम क्या हो जाएगा, p। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 का q। अब देखिए इसको क्या करना है हमको, अब क्या करना है, इसको दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पे देखेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो p का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा √5 का इंटू q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका p², ये हो जाएगा आपका, जैसे मान के चलिए दो टर्म अगर गुणा में है √5 का, अगर यहाँ पे देखिए √5 का स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा और q का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, इसको हम आप क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। आगे देखिए क्या करना है इसको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखना है चूँकि p² 5 से क्या है, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि p² 5 से विभाजित है। p² क्या है, 5 से विभाजित है। तो यहाँ पे देखिए p² अगर 5 से विभाजित है तो इसीलिए यहाँ पे देखिए p भी क्या हो जाएगा, p भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगी। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए समझ लीजिए, जैसे मान के चलिए p का स्क्वायर, जैसे मान के चलिए 5 का अगर स्क्वायर 25 होता है, अगर 25 5 से विभाजित है तो जरूर यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो 5 भी क्या हो जाएगा, 5 से आपका विभाजित हो जाएगा। तो जैसे मान के चलिए 5 से कम 5, इसको भी 5 से काटिए, 5 25। जैसे समझने के लिए, जैसे मान के चलिए 5 का अगर स्क्वायर 25 होता है तो वो 5 से विभाजित होती है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए 5 भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिए, इस समीकरण यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे देखिए पुनः माना, यहाँ पे देखेंगे पुनः, यहाँ पे लिखेंगे माना कि, यहाँ पे देखिए पुनः मान लेंगे p = 5k। p जो होगा 5k के बराबर होगा। इसको क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिए, इसका क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 5k का स्क्वायर हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25k स्क्वायर। कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर। चलिए आप यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिखेंगे क्या, नो मतलब होता है अब पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो पी स्क्वायर का मान जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान रखिए, तो पी स्क्वायर का मान है 25k स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 25k स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 5q स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इसीलिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर का मान यहाँ से निकालना है, तो क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 25k स्क्वायर बटे 5। तो यहाँ पे देखिए 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5k स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5k स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या है 5 से विभाजित है, तो यहाँ पे देखिए इसलिए यहाँ पे हो जाएगा क्यू भी क्या है, क्यू भी 5 से विभाजित होगी, क्या होगी 5 से विभाजित होगी। तो देखिए इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे देखिए इसका शर्त जो मैंने माने थे, यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए परिमेय संख्या का। यहाँ पे देखिए पी बाई क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, यहाँ पे क्यू क्या है 0 के बराबर नहीं है, पी क्यू सवाभाज्य संख्या है, अर्थात एचसीएफ जो मैंने माने थे पी क्यू का 1 का बराबर होना चाहिए। तो जैसे मान के चलिए पी भी क्या है, पी स्क्वायर भी, यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, क्यू भी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए पी भी 5 से विभाजित है और क्यू भी 5 से विभाजित है। इसका मतलब ये होता है कि इसका एचसीएफ 5 हो गया। अगर 5 इसका एचसीएफ 5 हो गया तो ये भी मतलब परिमेय संख्या, इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं है। अगर इसका एचसीएफ 1 के बराबर होता तब परिमेय संख्या होता। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P तथा Q, P तथा Q दोनों क्या है, दोनों 5 से विभाजित है, क्या होगा 5 से विभाजित है, क्या लिखेंगे P तथा Q 5 से विभाजित है। नेक्स्ट देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एचसीएफ जो हो जाएगा P और Q का 1 के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। यही हमको क्या करना था, दिखाना था। तो यहाँ तक समझ में आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन देखिए कहता है कि सिद्ध कीजिए, चलिए प्यारे दूसरा क्वेश्चन देखिए कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या कर लेंगे विरोधाभास, इसको भी हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे, और परिमेय है तो इसको परिमेय मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इसका, माना कि 3 + 2 × √5 एक परिमेय संख्या है।
क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है p/q के रूप, यहाँ पे p/q के बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे p/q के बराबर। तो यहाँ पे देखिए q बराबर नहीं 0 के बराबर होना चाहिए। HCF जो होगा p तथा q का, ये भी आप लिख दीजिए क्योंकि ये लिखना ज़रूरी होता है, 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसको आगे कीजिए। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे देखिए 2 × √5 यहाँ पे हो जाएगा, ये p/q के यहाँ पे देखिए ये घट जाएगा। ये परिमेय संख्या है तो इसको हम परिमेय संख्या के इधर लाए हैं परिमेय संख्या के रूप में। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है कि कोई भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ दें तो भी परिमेय संख्या ही होता है, कोई भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटा देने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, और कोई भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं कुछ था तो 1 था, इसका एलसीएम ले लेंगे तो p-3q हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे ये परिमेय संख्या, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में ले जाएंगे उधर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3q/2q। आप इसको डब्बा में बंद कर दीजिए यहाँ तक। चलिए आगे इसका देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि, यहाँ लिखेंगे चूँकि p-3q/2q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक और परिमेय संख्या है। क्या होगा, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है, अर्थात क्या हो जाएगा, अतः हमारा मानना गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 × √5 एक और परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ तक आप कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर देखिए क्या कहता है। चलिए प्यारे, तीसरा सवाल में देखिए 3 गो रोमन है, तो बारी बारी से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीसरा का पहला रोमन क्या कहता है कि 1/2 √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम अपरिमेय संख्या साबित करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, वन बटा अंडर रूट टू एक क्या है आपका, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 1/√2 बराबर हो जाएगा p/q के बराबर। q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और क्या होना चाहिए, चूँकि HCF यहाँ पे देखिए PQ का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। P तथा Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। परिमेय संख्या में ये शर्त लागू होता है। तो चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे देखिए चूँकि हम जानते हैं, जैसे मान के चलिए 3/2 क्या आपका ये परिमेय संख्या है। जैसे एग्जाम्पल की यहाँ पे समझने का चीज़ है, अगर 3/2 परिमेय संख्या है तो 2/3 भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि कुछ इस परिमेय संख्या का व्युत्क्रम यानी उसका उल्टा, उलटने या पलटने पर वो परिमेय संख्या ही होता है। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे जैसे पलटेंगे तो यहाँ पे देखिए पलटने पर यहाँ पे देखिए पलटेंगे तो यहाँ पे देखिए 1/√2 है तो ये रूट ऊपर जाएगा, √2 तो बराबर हो जाएगा q/p। क्या हो जाएगा, q/p। तो यहाँ पे देखिए q/p वही बात जो कि मैंने साबित किए थे पहला सवाल, √, वही बात यहाँ पे भाषा लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इसको शॉर्ट तरीका से बना, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि q/p
Q/P एक परिमेय संख्या है, तथा आगे देखिए, तथा क्या हो जाएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, √2 बराबर नहीं होगा Q/P के। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1/√2 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, तो हमारा मानना गलत है, क्योंकि 1/√2 क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है। इतना हमको दिखाना था। तो चलिए इसका दूसरा रोमन देखिए क्या कहता है। यहाँ पे देखिए दूसरा कहता है 7 × √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको साबित करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका हल क्या हो जाएगा, मान लेंगे, माना कि 7 × √5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ तक मैंने मान लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 × √5 P/Q के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 का, चूँकि क्या होना चाहिए, HCF यानी PQ का कितना होना चाहिए, ये आपको प्रत्येक सवाल में लिखना जरूरी है। चलिए यहाँ तक कर लिए। यहाँ पे देखिए ये परिमेय संख्या है, ये गुणांक में इसको क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं। तो ये अगर गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 7Q हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या करते हैं, डब्बा में घेर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, तथा यहाँ पे देखिए तथा लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे देखिए इसका नेक्स्ट, यहाँ पर अर्थात हो जाएगा यहाँ पे देखिए √5 बराबर हो जाएगा P/7Q, क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है या विरोधाभास है कि 7 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको क्या करना था, साबित करना था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तीसरा का रोमन थर्ड यहाँ पे देखिए है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक समझ गए। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे देखिए तीसरा देखिए, इसका रोमन 6 + √2 है। ये आपको अपरिमेय संख्या दिखाना है, इसको साबित करना है। चलिए आगे देखते हैं इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे देखिए इसका हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, इसका विरोधाभास यानी उल्टा मान लेंगे। तो माना कि क्या हो जाएगा, माना कि 6 + √2 एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या
यहाँ तक मैंने मान लिया। चलिए आगे क्या करना है, इसको ये हो जाएगा आपका P/Q के रूप के बराबर। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, चूँकि HCF जो होगा PQ का वो क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे नेक्स्ट कीजिए इसको। यहाँ पे देखिए ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को परिमेय की संख्या के मतलब उधर ले जाइए परिमेय संख्या के साथ। यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या, यहाँ पे ये परिमेय संख्या 6 है, इसको परिमेय संख्या उधर अगर यहाँ पे जोड़ के क्रम में उधर ले जाएंगे तो ये घटो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आगे इसको कीजिए √2, यहाँ पे नहीं कुछ था तो 1 है, इसका एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या, यहाँ पे देखिए 6Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6Q। इसको आप इस डब्बा में घेर दीजिए, चूँकि कोई भी परिमेय संख्या का या कोई भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, कोई भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक कर लिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि P-6Q/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे अर्थात ये हो जाएगा √2 बराबर नहीं होगा P-6Q/Q के। यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है कि क्या हो जाएगा, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए यहीं तक करना था, यहीं दिखाना था, यानी आपका 1.3 का पूरा सॉल्यूशन मिल गया है। अगर वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो तो एंड हो गया। अगर इस तरह का वीडियो अपना यूट्यूब चैनल पे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पूरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की क्लास तो एंड हो गया।